टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेल हार्मोन है। इसकी जरूरत हर व्यक्ति को है, चाहे वो जिम गोइंग पर्सन हो, वो यंग लड़का हो जिसे जिम जाके अपनी मसल बिल्डिंग करनी है, वो कोई एथलीट हो जिसे अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए मसल बिल्डिंग करनी है, उसे स्टेमिना चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए। वो एक ट्रैक एंड फील्ड का एथलीट हो सकता है जिसे रनिंग का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, टाइमिंग अपनी अच्छी करनी है। वो एक साइकिलिस्ट हो सकता है जिसे कम टाइम में डिस्टेंस कवर करना है। वो एक टीम इवेंट वाला प्लेयर हो सकता है जिसको पावर चाहिए, या फिर वो एक आम इंसान जिसको अपनी एक फिजिकल फिटनेस अच्छी मेंटेन करनी है, अच्छी फिजिक मेंटेन करनी है। बहुत बल्कि नहीं चाहिए, बट हल्की फुल्की मसल चाहिए जिससे वो अच्छा दिखे, उसकी अपीयरेंस अच्छी दिखे। तो लाइफ के हर फेज में हर व्यक्ति को टेस्टोस्टेरोन की आवश्यकता पड़ती है। टेस्टोस्टेरोन केवल एक मेल हार्मोन नहीं है, फीमेल्स को भी बहुत जरूरी है कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के जो भी लेवल्स हैं वो नॉर्मल बने रहें। क्यों ऐसा होता है कि एक एज के बाद में आपकी ये स्किन लटक जाती है? क्यों ऐसा होता है कि आपका मसल मास एक एज के बाद कम होने लगता है? क्यों ऐसा होता है कि एक एज के बाद आपकी सेक्स ड्राइव कम होने लगती है? ये सभी कुछ होता है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स के कम होने की वजह से। इसलिए टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो आपकी बॉडी में, आप मेल हो या फीमेल, डजंट मैटर, बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो ऐसा कुछ काम है हमारी बॉडी में। तो ध्यान रखें कि समय समय पर अगर आपको कुछ सिम्टम्स जो आगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उनमें से आपको अगर कुछ भी दिखता है तो अपना हार्मोनल टेस्ट कराएं, सही डॉक्टर को कंसल्ट करें, डाइट और चीज़ों के द्वारा अपने हार्मोन के लेवल को ठीक करें। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे ऐसे 9 साइंस जिससे आपको पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में कम हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, न्यूप्राणी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। जो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको दिख सकती है अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो रहे हैं तो वो है एब्रप्ट फटीग हो जाना। देखिए, कोई काम करने पर आपको अगर थकान होती है तो बहुत नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है, हर एक का एक स्टेमिना होता है। आप वो मैक्सिमम अचीव कर लोगे, आपको थकान हो जाएगी। बट अगर आपको थोड़ा ही काम करने पर थकान हो रही है, आप जरा सा कुछ दौड़ लें, जरा कुछ तेज वॉक कर लें, फॉर एग्जांपल आप एक स्टेयरकेस ही चढ़ लें, अगर इस पर भी आपको थकान हो जा रही है तो बहुत हद तक संभव है कि इसकी एक वजह लो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपकी मसल से संबंधित है। एक एज के बाद, लगभग 45-50 के बाद में आपने देखा होगा कि लोगों की मसल मास में कमी आने लगती है। कई बार आप अगर वजन कम करते हैं तब ऐसा होता है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि जनरली आप जो डाइट कंट्रोल या डाइट मैनेजमेंट करते हैं उसमें आप गलती करते हैं, आप अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा कम करते हैं, तब फैट कम होने के बजाय मसल मास कम होने लगता है। तो वहाँ तो ये जाहिर सी बात है कि आपका जो ये स्किन है ये लूज पड़ेगी, क्योंकि आपका फैट ना कम होगा, मसल मास कम होगा। बट जब 45 की एज के बाद आपके साथ ऐसा होता है तो ये बड़ा एविडेंट है कि ये हो सकता है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स के कम होने की वजह से। देखिए, आज भी हमारे समाज में लोग टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करने से डरते हैं। वो ये समझते कि अरे हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। ये सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। फोकस इस पर करिए कि आपकी बॉडी में अगर कोई हार्मोन है, सिंपल सी बात, कोई हार्मोन है तो उसका एक काम है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि वो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। जो थर्ड साइन है वो है एक्सेसिव बेली फैट। आपने देखा होगा कई लोगों के अंदर ज्यादा फैट नहीं होता, वो बहुत स्किनी होते हैं, पतले से होते हैं, बट उनका बेली फैट बढ़ जाता है। ज्यादा भोजन करने के बाद भी उनकी बॉडी में कहीं फैट नहीं एक्यूमुलेट होता, केवल बेली फैट उनका बढ़ जाता है। ये बेली फैट बढ़ सकता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन के लो होने की वजह से। तो कोशिश करिए कि आप इसको रेगुलेट कर सकें। बहुत डाइटरी सब्सटेंसेस हैं जिनसे आप मैनेज कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उनकी राय से ऐसा काम करिए। आशा करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको ठीक से समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। जो नेक्स्ट आपको सबसे बड़ा साइन दिख सकता है टेस्टोस्टेरोन के लो होने का, वो है आपकी हड्डियों से संबंधित। आप डाइट भी अच्छी लेते हैं, अच्छे एथलीट भी हैं, या आप अच्छा खेलते हैं, आपकी वर्किंग अच्छी है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, बट इसके बावजूद आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। आप कैल्शियम भी अच्छा लेते हैं, आप देख रहे हैं कि आपका विटामिन डी भी अच्छा है, आप देख रहे हैं कि आपका जिंक, मैग्नीशियम, ये सब अच्छा है, पर क्या वजह है कि आपका बोन मास कम होता जा रहा है, हड्डियां कमजोर हैं?
तो ध्यान दीजिएगा, इसकी एक वजह आपकी बॉडी में कम होता टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी एज बढ़ रही है और उनकी डाइट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी उनको ऑस्टियोपोरोसिस होती जा रही है, जो उनकी बॉडी में बोन मास है वो कम होता जा रहा है, उसके लिए उन्हें कॉशन रखना चाहिए, ध्यान रखें। और हमारी रिक्वेस्ट है कि सारे टेस्ट के साथ में टेस्टोस्टेरोन का भी टेस्ट अवश्य कराएं। अगर इसके लेवल ठीक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसका प्रॉपर मेडिकेशन लें, प्रॉपर इसके जो मेजर्स हैं उनको लें और इसे भी ठीक करें, ताकि आपकी हड्डियां कमज़ोर ना हों। क्योंकि आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस से आपकी हड्डियां ब्रिटल हो गई तो उनके टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपको अगर ज़रा सी कोई भी ठोकर लगी, कहीं भी आप गिरे, तो बहुत चांसेस है कि आपको फ्रैक्चर हो जाए और वो बहुत ही पेनफुल हो सकता है, मैनेज करने में बहुत तकलीफ हो सकती है। और चोट किसे अच्छी लगती है, बेड पर रहना किसे अच्छा लगता है। तो ध्यान दीजिए, इन सभी लेवल्स को मेंटेन करिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपको एकदम से गर्मी लगती है, एकदम से आपको सर्दी लगती है। ये क्यों हो सकता है? ये होने की एक वजह ये हो सकती है कि आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा हो आपकी बॉडी में। आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, कोई काम करा और ऐसा कोई विशेष काम नहीं था कि आपको गर्मी लग जाए, पर आपको हॉट फ्लैशेस हुए। ऐसा जनरली उन फीमेल्स के साथ में होता है, हॉट फ्लैशेस की समस्या, जो हिस्टेक्टोमी कराते हैं, जिनका यूट्रस रिमूव होता है। तो इसलिए आप टेस्टोस्टेरोन का चेकअप जरूर करवाएं। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बात हमारी ठीक से समझ आई होगी। आई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई आपको दुविधा रहती है तो हमें अभी कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या पोस्ट करिए। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, आप अच्छा अर्न करते हैं, बट फॉर नो रीजन आपको डिप्रेशन सा हो रहा है। आप अनावश्यक चीजें सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा तो क्या हो जाएगा, आपके मन में नेगेटिविटी आती जा रही है। ये सभी साइंस होते हैं डिप्रेशन के, और ये अनायास नहीं होता है। ये भी एक साइन है कि कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो आप समस्या में आ सकते हैं। जिस वजह से कई बार लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं कि उन्हें समस्या बहुत हो जाती है। कई बार डिप्रेस्ड पर्सन अपने आप को हार्म तक पहुंचा लेता है। तो अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट जरूर करवाइएगा। कई बार आपको मेमोरी लॉस होने लगता है, आपको ये लगता है यार मुझे कुछ याद ही नहीं दे रहा। एक आध दो बार तो मान सकते हैं क्योंकि ब्रेन प्रीऑक्यूपाइड रहता है, तो ऐसा हो सकता है, संभव है। बट अगर फ्रीक्वेंट डेली बेसिस पर ऐसा हो रहा है तो इस पर ध्यान दीजिए कि अगर फ्रीक्वेंटली आपको मेमोरी लॉस हो रहा है तो टेस्ट कराइए। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कॉग्निटिव फंक्शन जो है ब्रेन के, जैसे कि मेमोरी, इन सबको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जो न्यूरॉन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, आपकी मेमोरी शार्प रहती है। वहीं अगर टेस्टोस्टेरोन कम होने लगेगा, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस पे इफेक्ट आएगा। आप बेसिक कामों को करने में घबराएंगे, आपको ठीक से याद नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि आपको बेसिक चीज़ें अपनी याद नहीं रहेंगी, जो आप डेली में काम करते हैं आपको याद नहीं रहेंगे। तो कोशिश करिए कि आप इसके लेवल्स को मेंटेन कर सकें। एक बहुत बड़ा साइन एनीमिया। अगर आपकी स्किन पेल येलो पड़ रही है, आंखों के नीचे पीलापन आ रहा है, तो आरबीसीज जो हैं उनकी मेल फंक्शनिंग हो रही है। अच्छा, एनीमिया होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपकी इस पे डाइट भी काउंट करती है, आपकी फिजिकल वेलबींग इस पे काम करती है, बट इसमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी काम करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन आपको एनीमिया हो सकता है। तो कोशिश करिए अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, अच्छा न्यूट्रिशन रखिए, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, आपकी आरबीसी प्रोडक्शन अच्छा रहेगा बॉडी के अंदर, क्योंकि बोन में भी तो आरबीसी बनती है। आशा करते हैं आपको ये सब समझ आ रहा होगा। नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, आप हमसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके, मंडे टू सैटरडे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग इस हार्मोन के बारे में ओपनली बात नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं है, आप 1-to-1 कंसल्टेशन में पर्सनली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कई बार आपको सोने में परेशानी होती है, आप बेड पे लेटे रहते हैं पर आपको नींद नहीं आती, आपके मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं और आपको ये नहीं मालूम होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप तो अच्छे खासे अच्छे वाले आए थे अपने ऑफिस से, आपने खाना ठीक से खाया, फैमिली के संग अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बट आपको सोने में परेशानी हो रही है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नेचुरली जब आप सोते हैं तब टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स राइज होते हैं, पर जब आप ठीक से सो नहीं पाते, कई दिन तक आप ठीक से नहीं सोओगे या किसी काम की वजह से आप नहीं सोओगे, तब आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के लेवल तो जब आप सोओगे तभी तो ठीक से बढ़ेंगे, और यहाँ तो आप ठीक से सो ही नहीं पा रहे, तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं। दूसरा, आपको एंग्जाइटी होने लगेगी क्योंकि ब्रेन ढंग से काम नहीं करेगा।
आप ठीक से सो नहीं पाए, ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला, तो जो बॉडी में रिकवरी होनी चाहिए वो रिकवरी नहीं होगी, चाहे वो ऑर्गन लेवल पर हो, सेल लेवल पर हो, आपके मस्कुलर लेवल पर हो, वो नहीं हो पाया। कई सारे काम हैं जो सोते में आपकी बॉडी करती है, वो नहीं हो पाए। ऐसे में आपको एंजाइटी बढ़ने लगेगी। आपको तो लग रहा होगा कि नहीं यार, काम का प्रेशर है, वर्क प्रेशर की वजह से हम ठीक से नहीं सो पा रहे या हमें एंजाइटी हो रही है, बट नहीं, कभी कभी ये वर्क प्रेशर के ना होने के, ये काम के ना होने की वजह से नहीं, ये आपके हार्मोन्स के लेवल फ्लक्चुएट करने की वजह से भी होता है। आपको एंजाइटी इसलिए भी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का लेवल ही आपको मेंटेन करना है, क्योंकि डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, बट कभी बैठ के आराम से सोचिएगा, गॉड हैज डिजाइन्ड आवर बॉडी इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर, एवरी डैम थिंग हैव अ रीजन दैट यस इट इज देयर इन योर बॉडी। कोशिश करिए इनको मेंटेन करने के लिए। आज के इस जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी जो लाइफस्टाइल बिगड़ती जा रही है, खराब हो रही है, चाहे वो सेलफोन की वजह से हो, वर्क प्रेशर की वजह से हो, इस सब की वजह से आप अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। और बॉडी की रिक्वायरमेंट है अच्छी डाइट, अच्छा रेस्ट, क्वालिटी टाइम, आप खुश रहें। तो हमारी तो यही राय है, आपको कोशिश करिए सेलफोन को दूर रख के समय बिताएं। आजकल कई सारे डिटॉक्स कैंप्स खुल गए हैं जहां पर आपको सेलफोन दूर रखवाया जाएगा, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको मेडिटेशन वगैरह करवाया जाएगा। कोशिश करिए आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट आप अपना जो खाना है उसको अच्छा मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन कोई आप ले लीजिए, क्या प्रोटीन रिच फूड आप ले सकते हैं, वो जानने के लिए एक वीडियो अपने अपलोड किया चैनल पर, इसका लिंक यहाँ आइकन में हम ड्रॉप कर रहे हैं। ये वीडियो खत्म हो जाए एक बार उसे और जाके चेकआउट करिएगा, ताकि आप अपनी डाइट को एटलीस्ट अच्छा मैनेज कर सकें। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम होने की वजह से आपका कंसंट्रेशन ये बिगड़ सकता है, आपको समस्या हो सकती है किसी भी तरह से कंसंट्रेट करने में, किसी भी काम पे फोकस करने में। किसी व्यक्ति को गायनेकोमेस्ट्रिया की शिकायत भी हो सकती है। गायनेकोमेस्ट्रिया क्या होता है आपको हम बता दें, मेल्स में ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है, और आपने देखा होगा कि एक एज के बाद बाल कम होने लगते हैं। अब मेल्स में तो कोई दिक्कत नहीं होती अगर बाल कम हो रहे हैं, बॉल्डनेस आ रही है, पर क्या हो किसी फीमेल के बाल कम हो जाए, आपको समझ में नहीं आता। आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हो, आप तमाम चीजें यूज करते हो, कई हर्बल चीजें यूज करते हो, ऑयल है, क्रीम है, तमाम चीजें यूज करते हो, बट बाल वापस नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने की एक वजह हो सकती है आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स गड़बड़ होना। अब आपको समझ आ गया होगा कि किन सारी चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इस पर काम करेंगे, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को शेयर करिए, जिससे वो भी जान सके कि ये कितना इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, सिर्फ मेल के लिए ही नहीं बट फीमेल्स के लिए भी। चैनल पर नए वीडियोस आते रहते हैं, उनके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो हमारा मोटिव है आप तक अच्छी जानकारी पहुंचाने का, पूरा होता रहे। आप ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखेंगे, अपनी हेल्थ के लिए काम करेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। इसके साथ साथ आप अपनी वेट लॉस जर्नी में कुछ गलतियां करते हैं, तो उनसे बचने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, और कैल्शियम रिच फूड कौन सा आपको लेना है अपने लिए, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देखिए, तभी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।